जीवमजीवं दव्वं जिणवर्वसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में हमने जीव के तीसरे विशेष गुण के बारे में जाना। अब हम जीव के चौथे विशेष गुण कर्ता, जीव करता है, किसका और कैसे करता है, यह हम अब अगली गाथा में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अगली गाथा देखते हैं। पुग्गलकम्मादीनं कर्ता व्यवहार दो दूणिच्छेदो चेदनकम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। पहले एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। पुग्गल कम्मा दीणम, पुग्गल कम्मा दीणम, कत्ता कत्ता, व्यवहार दो दूर्निच्छेदो दूर्निच्छेदो, चेदन कम्माणादा चेदन कम्माणादा, शुद्धणया शुद्धणया शुद्ध भावाणम शुद्ध भावाणम। पुग्गल कम्मादीणम कर्ता व्यवहार दो दूर्निच्छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। इसका पुनः उच्चारण करते हैं। पुग्गल कम्मादीणम कर्ता व्यवहार दो दूर्निच्छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। एक और बार। पुग्गल कम्मादीणम कर्ता व्यवहार दो दूर्निच्छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। और गाथाओं में हमने दो नयों से समझाया था, व्यवहार नय और निश्चय नय। इस गाथा में तीन दृष्टियों से चर्चा हुई है, व्यवहार नय, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय मतलब जो आत्मा के परिणाम तो है पर अशुद्ध आत्मा के परिणाम है। तो चलिए अब हम अर्थ देखते हैं इसका। पुग्गल कम्मा दीणम, इसका संधि विच्छेद करेंगे। पुग्गल कम प्लस आदीणम। पुग्गल कम मतलब पुद्गल कर्मों का और आदीणम मतलब आदिकों का। पुद्गल कर्म आदिकों का। कर्ता करता है, कौन करता है? जीव करता है। किस नय से? व्यवहार दो, व्यवहार नय से। व्यवहार नय से जीव पुद्गल कर्म आदिकों का करता है। दु परंतु और निच्छेदो निश्चय नय से, निच्छेदो निश्चय नय से चेदन कम्माणादा, इसका संधि विच्छेद करेंगे। चेदन कम्माण प्लस आदा, चेदन कम्माण प्लस आदा। आदा मतलब आत्मा और चेदन कम्माण मतलब चेतन कर्मों का। जीव व्यवहार नय से पुद्गल कर्म आदिकों का करता है। और अशुद्ध निश्चय नय, इसमें जो निश्चय नय बोला है इसमें अशुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है। शुद्धणया शुद्ध निश्चय नय से, शुद्धणया शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावाणम शुद्ध भावों का करता है। इसमें तीन नयों से समझाया गया है कि जीव किसका करता है। व्यवहार नय से पुद्गल कर्म आदिकों का करता है। अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है। शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है। चलिए अब थोड़े से प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्म क्या वस्तु है। संसार में कार्बन वर्गणाएं रॉ मटेरियल ऑफ कर्म, कार्बन वर्गणाएं रॉ मटेरियल होती है कर्म का, जिससे कर्म बनते हैं। इस संसार में कार्बन वर्गणाएं भरी हुई है। जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से वह कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन कर जाती है, अतः कर्म का कर्ता आत्मा हुआ। और वो कार्बन वर्गणाएं
कैसे कर्म रूप परिणमन करती है? राग द्वेष आदि परिणामों से वो कर्म रूप परिणमन करती है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक द्रव्य कर्म, दूसरा भाव कर्म, तीसरा नौ कर्म। पहले द्रव्य कर्म जो है वो 8 प्रकार के जो कर्म होते हैं, ज्ञान वर्ण आदि जो 8 प्रकार के कर्म होते हैं वो द्रव्य कर्म होते हैं। भाव कर्म राग द्वेष आदि जो परिणाम होते हैं आत्मा के, वो भाव कर्म होते हैं। और नौ कर्म क्या होते हैं? जो कर्म रूप तो नहीं होते पर जिनके कारण कर्म बंधते हैं उन्हें नौ कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न, पुद्गल वर्गणाएं कितने प्रकार की है और उनमें से कितने प्रकार की हमारे उपयोग में आती है? उत्तर, पुद्गल वर्गणाएं 23 प्रकार की है और उनमें से हमारे उपयोग में सिर्फ 5 आती है। पहली कार्मर वर्गणा, इससे कर्म बंधते हैं। दूसरी नौकर्म वर्गणा, इससे चारों गतियों के जीवों के शरीर की रचना होती है। तीसरी मनोवर्गणा, इससे द्रव्य मन बनता है। चौथी भाषा वर्गणा, इससे शब्द बनते हैं। पांचवी तेजस वर्गणा, इससे जीवों का तेजस शरीर बनता है। हमें जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब नौकर्म वर्गणा है। अन्य 4 वर्गणाएं हमारी आंखों से नहीं दिखती। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्गणा क्या होती है, तो कुछ विशेष बातें। परमाणु को वर्ग कहते हैं। समान गुण वाले समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। स्पर्धकों के समूह को निषेक कहते हैं। और ये 5 वर्गणाएं पूरे संसार में तीनों लोकों में ठसाठस भरी हुई है। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि कार्मन वर्गणा कर्म रूप परिणमन कैसे करती है? उत्तर, पुद्गल की एक स्कंद पर्याय है कार्मन वर्गणा। वह कार्मन वर्गणा ही कर्म रूप परिणमन करती है। कार्मन वर्गणा को कर्म किसने बनाया? आत्मा ने। आत्मा में राग द्वेष भाव हुए तो कार्मन वर्गणा कर्म रूप परिणमन हो गई। तो कर्म का कर्ता कौन हुआ? आत्मा। यदि आत्मा राग द्वेष ना करे तो क्या कार्मन वर्गणा कर्म रूप परिणमन करेगी? नहीं करेगी। तो पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन हुआ? आत्मा। जैसे घड़ा बनाने का विचार किसने किया? आत्मा ने किया। तो घड़े को बनाने वाला कौन हुआ? आत्मा हुई। तो पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन हुआ? आत्मा है। अगर आत्मा राग द्वेष भाव ना करे तो कार्मन वर्गणा कभी भी कर्म रूप परिणमन नहीं होगी। अगला प्रश्न, सिद्ध परमेष्टि के कर्म क्यों नहीं बनते? क्या उनके पास कार्मन वर्गणाएं नहीं है? उत्तर, कार्मन वर्गणाएं तीनों लोकों में ठसाठस भरी हुई है। सिद्ध परमेष्टि जहाँ विराजमान है वहाँ भी कार्मन वर्गणाएं हैं। उनकी आत्म प्रदेशों में भी कार्मन वर्गणाएं भरी पड़ी है, लेकिन वो उनसे चिपकती नहीं है। आत्मा से उनका संबंध नहीं होता, क्योंकि सिद्ध परमेष्टि की आत्मा में राग द्वेष का अभाव है। और जब राग द्वेष भाव नहीं होंगे तो कार्मन वर्गणाएं कर्म रूप नहीं बनेगी। तो वह शुद्ध निश्चय से शुद्ध अवस्था में होने के कारण शुद्ध भावों के कर्ता है। जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि भावों के कर्ता है। पुद्गल कर्म आदिकों के कर्ता नहीं है। अगला प्रश्न, जीव राग द्वेष क्यों करता है? उत्तर, राग द्वेष करने में 2 चीज़ें कारण होती है। एक तो पूर्व में बांधे हुए कर्मों का उदय, और जब उनका उदय होता है तो आत्मा उसके अनुसार ही परिणमन करती है, राग द्वेष आदि भाव करती है। लेकिन ऐसा नियम नहीं है। अगर आत्मा पुरुषार्थ करे तो कर्मों के उदय होने के बाद भी आत्मा में राग द्वेष भाव ना हो तो कर्म नहीं बंधेंगे। तो यह पुरुषार्थ की कमी होने के कारण कर्मों का बंध होता है। तो चलिए अब हम भावार्थ देखते हैं। इस गाथा में जीव के कर्तृत्व का वर्णन किया गया है। जो कर्म को स्वतंत्र रूप से करता है उसे कर्ता कहते हैं। जीव विभिन्न अवस्था में विभिन्न कर्मों का करता है। व्यवहार ने से ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म का और औदारिक शरीरादिक 9 कर्म का करता है। व्यवहारिक दृष्टि से घट पट कुर्सी टेबल आदि का भी यह जीव करता है। मतलब घर गृहस्थी के जो काम होते हैं उनका भी जीव करता है, लेकिन व्यवहार ने से करता है।
अशुद्ध निश्चय से जीव चेतन कर्म अर्थात मिथ्यात्व, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लोभ, अहंकार प्रवृत्ति का करता है। यह जीव के निजी परिणाम है, आत्मा के निजी परिणाम है। अशुद्ध निश्चय से आत्मा राग द्वेष आदि परिणाम को करने वाली है और यह सब आत्मा के निजी परिणाम है, आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा ने स्वयं उन्हें किया है, वही उनके करने वाली है, लेकिन यह आत्मा का स्वभाव नहीं, क्योंकि कर्मों का उदय होने के कारण उनसे वह किए हुए है, तो वह स्वभाव नहीं विभाव है। परंतु शुद्ध निश्चय से जीव शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन सच्चिदानंद स्वरूप स्वभाव में परिणमन करता है, तब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि भावों का कर्ता होता है। तो इस गाथा में हमने जाना 3 दृष्टियों से व्यवहार ने, अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय ने से जीव किसका करता है। व्यवहार ने से पुद्गल कर्म आदिकों का करता है, अशुद्ध निश्चय ने से चेतन कर्मों का जैसे राग द्वेष आदि भावों का करता है, और शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि भावों का करता है। तो चलिए अब हम जिनवानी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। तेव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।